मैंने कई सारे अनगिनत प्रदर्शन करवाए इन विधायक के खिलाफ। डर तो है ही नहीं, निरंकुश तो है ही है, क्योंकि उनका जो आका है मुख्यमंत्री केजरीवाल भी वो निरंकुश है। यहाँ पे उनको फटकार मिलती है, लोगों को गाली गलौज करके भगाया जाता है। यहाँ तक कहा जाता है कि भाई आपने केजरीवाल को वोट किया था, जाकर केजरीवाल से ही बात करो। अब शराब घोटाला ऐसा घोटाला किया है मुख्यमंत्री ने मिल करके, इच्छा का और संस्कार का उत्कृष्ट संगम, ये दोनों चीज जीवन में जब आएंगी तो हम कहीं ना कहीं सफलता के साथ साथ हमें संतुष्टि भी मिलेगी। गुप्ता, आप देख रहे हैं टाइटल एक्सप्रेस न्यूज। आज हमारे साथ है किराड़ी विधानसभा के पूर्व जिला अध्यक्ष बजरंग शुक्ला जी। आइए उनसे मिलते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। आपको नमस्कार। सर, मैं सबसे पहले आपसे आपके जीवन के बारे में जानना चाहूँगी। तो मेरा जीवन बड़ा वैसा रहा। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट जो अयोध्या के बिल्कुल पास है, वहाँ मेरा जन्म हुआ और प्रारंभिक शिक्षा भी और ग्रेजुएशन भी मैंने वहाँ कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया और उसके बाद दिल्ली आना हुआ। फिर दिल्ली में लगातार काम करते रहे, प्राइवेट जॉब की, और उसके बाद फिर जो है 2003 में विद्यालय की स्थापना की और इसी तरीके से चलता रहा। सर, जैसा कि हम जानते हैं आप राजनीति से भी जुड़े हुए हैं, तो मैं आपसे आपके राजनीतिक जीवन के बारे में जानना चाहूँगी। राजनीतिक, पहले मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा रहा कॉलेज के समय में। जब दिल्ली आया तो यहाँ पर जो है बड़ा अभाव था, कच्ची कॉलोनी थी ये, तो यहाँ एसोसिएशन से जुड़ करके एनओसी का काम करवाना और जो सुविधाओं के लिए संघर्ष करना। तो 93 में जब दिल्ली में पहली बार विधानसभा बनी तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने चांदराम को उम्मीदवार बनाया था। फिर उसके बाद बूथ स्तर से काम किया, फिर मंडल पे, फिर उसके बाद जिले में कई दायित्व होने के बाद उपाध्यक्ष, मंत्री और विश्व हिंदू परिषद का मैं जिला मंत्री भी रहा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा, प्रथम वर्ष शिक्षण है मेरे पास। और उसके बाद फिर 2020 में कोरोना काल जो शुरू हुआ तो उसके बाद मेरे को जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई और फिर जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी के साथ जो है पिछले 3 वर्षों में लगातार कोरोना काल के बीच में ही लोगों के लिए काम करना, जन सेवा जो सेवा ही समर्पण के साथ काम करते हुए, और अभी मेरा कार्यकाल समाप्त हुआ है। जैसा कि हम देख सकते हैं आज किराड़ी में बहुत सारी समस्याएं है, सड़कें खराब है, लोगों का व्यवहार है, तो आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? इसमें कहने का कोई लाभ नहीं, बहुत सारा कहते रहे हैं। और पिछले 3 वर्षों में जब मैं जिलाध्यक्ष रहा हूँ तो मैंने कई सारे अनगिनत प्रदर्शन करवाए इन विधायक के खिलाफ। बड़े बड़े प्रदर्शन, 3-4 हजार लोगों के प्रदर्शन। लेकिन मैंने देखा है कि लोकतंत्र में कम से कम थोड़ी बहुत शर्म हया होनी चाहिए, लेकिन यहाँ के विधायक में ऋतुराज जी में वो भी नहीं है। डर तो है ही नहीं, निरंकुश तो है ही है, क्योंकि उनका जो आका है मुख्यमंत्री केजरीवाल भी वो निरंकुश है। और विधायक की भी यही हाल है कि उनको कोई चिंता नहीं है, कोई भी स्थिति में आ जाए। यहाँ तक की स्थिति है कि लोग बताते हैं कि उनके ऑफिस में जाओ तो वहाँ पे उनको फटकार मिलती है, लोगों को गाली गलौज करके भगाया जाता है। यहाँ तक कहा जाता है कि भाई आपने केजरीवाल को वोट किया था, जाकर केजरीवाल से ही बात करो। विधायक स्वयं मिलते नहीं हैं। उनकी स्थिति ये है, इतनी दयनीय है और इतनी चिंतनीय है कि वो क्षेत्र के अंदर निकलने का उनमें साहस नहीं है। जहाँ भी जाते हैं वहाँ जनता घेर लेती है। तो किराड़ी की बहुत विकट स्थिति, बहुत दुर्दशा हो चुकी है। जैसा कि हम देख सकते हैं आजकल देश में बहुत सारे नेता जेल जाने की तैयारी में हैं, तो इस पर आपकी राय क्या है? बहुत सारे नेता नहीं जा रहे, वही नेता जा रहे हैं जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। नहीं, नेता तो बहुत सारे हैं और भ्रष्टाचारी को जेल जाना ही चाहिए, एक ना एक दिन उनको जाना ही होगा। जिस तरीके से दिल्ली में आपने देखा है कि पानी घोटाला जो है, डीटीसी घोटाला, और उसके बाद सबसे बड़ा घोटाला जो शराब घोटाला। अब शराब घोटाला ऐसा घोटाला किया है मुख्यमंत्री ने मिल करके, तो उसके परते दर परते खुलती चली जा रही हैं। और उसके पहले स्वतंत्र जैन जी चले गए, और उसके बाद इनके परम मित्र मनीष सिसोदिया जो इनके फाइनेंसर हैं, इनके मित्र हैं, सब कुछ वही देखते थे, वो भी चले गए। फिर उसके बाद एक आदमी जो संजय सिंह है, जिसको बोलने की तमीज नहीं है, वो भी इस घोटाले में शामिल रहा, वो भी चला गया। और अब देखो कि ईडी ने केजरीवाल को बुलाया है, क्योंकि उसके स्पष्ट सबूत मिल रहे हैं कि सब कुछ केजरीवाल के साथ मिलीभगत में हुआ है। तो अब भाग रहे हैं, वो ईडी से ही भाग रहे हैं। लेकिन कब तक भागेंगे? जब आपने
भ्रष्टाचार किया है तो फिर स्वाभाविक रूप से आपको लगता है कि आप मुख्यमंत्री हैं तो आपके खिलाफ जांच नहीं बैठेगी, तो ये सपना आप छोड़ दीजिए। आपको भ्रष्टाचार की जांच का सामना भी करना पड़ेगा और जेल भी जाना ही पड़ेगा, तय है। जैसा कि आप ये स्कूल चला रहे हैं, तो आप हमारे आने वाले युवाओं को कोई संदेश देना चाहेंगे? नहीं, मैं एक ही चीज़ युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि एक तो आप खूब आगे बढ़े, खूब तरक्की करें, लेकिन अपनी सनातन संस्कृति से जुड़े रहें। और आपकी शिक्षा जो हो वो लोअर शिक्षा भी हो सकती है, उच्च शिक्षा भी हो सकती है, उसमें आप जो है शिक्षा के साथ साथ संस्कार ना भूलें, क्योंकि मेरे विद्यालय का भी मोटो है कि ए ग्रेट कॉम्बिनेशन ऑफ मॉडर्निटी एंड मॉरलिटी। शिक्षा का और संस्कार का उत्कृष्ट संगम, ये दोनों चीज़ जीवन में जब आएंगी तो हम कहीं ना कहीं सफलता के साथ साथ हमें संतुष्टि भी मिलेगी। उसका एक कारण है कि कई बार आपने देखा है उच्च शिक्षा के माध्यम से बच्चे पढ़कर जाते हैं, वो ऊंची जगह तो पहुंच जाते हैं लेकिन उनको संतुष्टि नहीं होती। परिवार से कट जाते हैं, माता पिता से कट जाते हैं, समाज से कट जाते हैं, देश से कट जाते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आप निचले से लेकर के ऊपर तक की हायर शिक्षा प्राप्त करें। आप आगे बढ़े, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, वकील बने, नेता बने, लेकिन अपनी संस्कृति, अपना राष्ट्र, इसको नहीं छोड़ें, इसकी चिंता सदैव रहे। तो अब दिवाली जैसे आने वाली है, तो आप दिवाली पे लोगों के लिए कोई विश संदेश देना चाहेंगे? हाँ, दिवाली पे मैं सभी को बहुत बहुत, दिवाली ही नहीं, धनतेरस आ रही है, उसके बाद नरक चतुर्थी आ रही है, फिर दीपावली आ रही है, उसके बाद जो है विश्वकर्मा भी मनाया जाता है, उसके बाद भैया दूज आ रही है। तो इन सब लगातार त्योहारों के 6 दिनों की एक श्रृंखला है, तो उस सभी की मैं बहुत बहुत बधाई, सबको शुभकामनाएं देता हूँ। और भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती से कामना करता हूँ कि सभी को सुखी, संपन्न और समृद्ध बनाएं। यही मेरी शुभकामनाएं। साथ में आपके न्यूज़ टीम को भी, पूरे परिवार को, चैनल को भी, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। आप देख रहे थे टाइटल एक्सप्रेस न्यूज़ ज्योति गुप्ता के साथ।